हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 13 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं हम पिछले वीडियो का। पहला प्रश्न था कल का, हाल ही में किस जिले में एसीसी के लगभग 2000 करोड़ की लागत के प्लांट का भूमि पूजन किया गया है। एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ठीक है। 2000 करोड़ की लागत के प्लांट का जो भूमि पूजन है ये कटनी जिले में किया गया है। एसीसी ने ही मध्य प्रदेश में पहला जो सीमेंट का प्लांट है वो लगाया था। कहाँ पर? बानमौर में, ठीक है। बानमौर कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है? बानमौर है मुरैना का औद्योगिक क्षेत्र है। कब लगाया गया था? 1922 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, देश में ड्राइव इन म्यूजिक का अपनी तरह का पहला इवेंट ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ड्राइव इन जो सिनेमा है वहीं पर इसको आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में ड्राइव इन सिनेमा की भी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस जिले में एक दिवस में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये रतलाम जिले के अंदर ये विश्व रिकॉर्ड इस तरीके का बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एम्स भोपाल और किस चिकित्सा महाविद्यालय के बीच चिकित्सा शिक्षा उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का एमओयू होने जा रहा है? तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय है भोपाल का, जहां पर इस तरीके का एमओयू जो है वो एम्स के साथ किया जाएगा। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत स्थायी डिसेबिलिटी होने पर कितने लाख रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम इसके अंतर्गत दिया जाएगा। साथ में अगर पढ़ाई के दौरान, ठीक है, यानी कि जब तक उसका ग्रेजुएशन जो है वो चल रहा है या वो पढ़ रहा है तब तक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी 10 लाख रुपए का क्लेम जो है वो दिया जाएगा। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे हम। हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर का मास्टर वीडियो सीरीज का एक कोर्स हमने स्टार्ट किया है हमारे मोबाइल ऐप पर। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आपको उसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, ट्रेवल एजेंसी ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी नेशनल पार्कों की रेटिंग में मध्य प्रदेश से किस नेशनल पार्क को चुना गया है? तो टॉप 25 में ये नेशनल पार्क जो है आया है मध्य प्रदेश का। इसमें मैं ऑप्शन डालना भूल गया हूँ। ये बांधवगढ़, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जो अंडर 25 में इसके अंदर आया है। यहाँ पे पर्यटकों की एक जो ट्रैवल एजेंसी ट्रिप एडवाइजर है ये पर्यटकों के सर्वे की एक सूची जारी करती है, जिसमें उनके प्रकृति सौंदर्य व पर्यटकों के अनुभवों के आधार पर इसमें नेशनल पार्कों की रेटिंग की जाती है। तो विश्व के टोटल, यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में टॉप 25 के अंदर आपका मध्य प्रदेश से एकमात्र बांधवगढ़ नेशनल पार्क को चुना गया है, ठीक है। साथ में देशव्यापी क्रम में उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये व्यापम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, ध्यान रखिए। रणथंभौर जो आपका नेशनल पार्क है राजस्थान में जो स्थित है। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है इसकी तुलना रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। राजस्थान में ये दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं व्यापम में। इसको विश्व का दूसरा सबसे बढ़िया पार्क माना गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बांधवगढ़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो उमरिया जिला है वहाँ पर स्थित है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश के जो 6 टाइगर रिजर्व हैं उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। कब किया गया था? 1993-1994 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो करीब 437-38 स्क्वायर किलोमीटर पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो है। ये वही नेशनल पार्क है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ही है। यहाँ पर बांधवगढ़ इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक बांधवगढ़ का किला स्थित है, ध्यान रखिए। इसी के अंदर बांधवगढ़ का जो किला है
वो स्थित है। और यहाँ पे एक नदी बीचों बीच से फ्लो होती है जिसको चरण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो बंगाल टाइगर है, ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए आपका यही नेशनल पार्क फेमस है। साथ ही अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। बाघ घनत्व, बाघ मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ टाइगर्स की। ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं उसमें। ठीक है, बाघ घनत्व मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा बाघ इसी नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको, नेशनल ज्योग्राफिक जो मैगजीन है उसके कवर पृष्ठ पर एक सीता नाम की बाघिन जो है वो आई थी। ठीक है, वो सीता नाम की बाघिन जो थी वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ही थी। ऐसे ही एक चार्जर करके एक बाघ था जिसके नाम पर वहाँ पर एक चार्जर पॉइंट भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये दो बाघ काफ़ी मतलब यहाँ फेमस जो कहते हैं ना वो यहाँ पर थे। ठीक है, इसके अलावा गौर पुनर्वास योजना भी है जो आपकी यहाँ पर संचालित की जा रही है। ठीक है, अगर करंट अफेयर की बात करें तो 2018 में यहाँ से जो आपका जो सुंदरी बाघिन एक यहाँ की फेमस जो मतलब बाघिन थी उसको सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया था। सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, ये है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इस पर हालांकि काफ़ी विवाद भी हुआ था, बीच में एक न्यूज़ आई थी कि वो उसका ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही उड़ीसा सरकार, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उसको वापस लाए जाने का कुछ ऐसा कुछ प्लान चल रहा था। न्यूज़ अभी रिसेंट में आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा किस शहर में बनाई जाएगी, तो मध्य प्रदेश का जबलपुर है। यहाँ पर ये जो आपकी डायग्नोस्टिक लैब है जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी की जांच की जाएगी, इलाज किया जाएगा, ये जबलपुर में बनाई जानी है। और इसके लिए जो मंडी बोर्ड है भोपाल का उसने है 2,05,00,000 रुपए की राशि अभी हाल ही में स्वीकृत करी है। इसमें 1 करोड़ की राशि जो है उससे लैब बनाई जाएगी, बाकी से जो मशीन है कलर डॉपलर, सीमेंट टेस्ट, बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सारे जो उपकरण हैं वो खरीदे जाएंगे। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें करीब 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांगा गया था, लेकिन इसके लिए 2,05,00,000 रुपए की राशि जो है वो अभी सैंक्शन हुई है। और ये जो प्रस्ताव है ये 2016 में बना के भेजा गया था जिसकी मंजूरी मिली थी 2019 के अंदर। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किसे मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है CSI इसको कहते हैं, तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ में आयोजित एक जो आपका कार्यक्रम था उसके अंदर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, ये कार्यक्रम हुआ है आपका लखनऊ में, जिसके जो मुख्य अतिथि थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये जो पुरस्कार है वो MPSEDC के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग और NIC को संयुक्त रूप से दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग और NIC इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। और कॉरपोरेशन ने पोर्टल का विकास करते हुए मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ बजट और मंत्रालय के कामकाज को ई ऑफिस बनाने में योगदान दिया है। तो आपको यहाँ पे मेनली ये याद रखनी है कि किसको मिला है, किस वर्ष के लिए मिला है, स्टेट कैटेगरी में मिला है, ठीक है, किसके साथ मिला है, संयुक्त रूप से किस किस के साथ आपको ये दिया गया है।
गाइज हमारी MPPSC की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली रन हो रही है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 53 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। जल्द ही इसमें फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें जो लेटेस्ट सिलेबस है वो कवर कराया जा रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है। सारी टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी विद एक्सप्लेनेशन रहेंगी। जो भी टेस्ट सीरीज रहेगी वो एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगी। जैसे हमने कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो उसके अंदर भी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को दूसरी किस्त के पहले ट्रांच के रूप में कितनी राशि की ग्रांट स्वीकृत की है? तो ये जो राशि है 320 करोड़ से भी अधिक राशि जो है वो अभी स्वीकृत की गई है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इस कार्यक्रम मतलब राज्य सरकार को इस सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 163 करोड़ 81 लाख 80 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए 156 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपए की ग्रांट स्वीकृत करी गई है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार से दूसरी किस्त के पहले ट्रांच की ग्रांट प्राप्त करने वाला यानी कि लक्ष्य के आधार पर देश के 7 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, तो ये 300 मतलब ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितना अमाउंट जो है वो इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत सैंक्शन किया गया है वो महत्वपूर्ण होता है। 321 करोड़ से अधिक राशि जो है वो इसमें दी जाएगी। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा महिलाओं के लिए बने प्रदेश के पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में यहाँ पर जो पर्यटन और आध्यात्मिक मंत्री हैं उषा ठाकुर, संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, तो उन्होंने प्रदेश का पहला सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण इंदौर में किया है। और इंदौर का जो पलासिया चौराहा है वहाँ पर जो महिला थाना है वहाँ पर महिलाओं के लिए बने पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का शुभारंभ लोकार्पण किया गया है। टॉयलेट की खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं को लेकर सभी सुविधाएं जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जो है वो महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में 25 अलग अलग स्थानों पर इस तरह की सी कुंज के नाम से, शी है एक्चुअल में शी कुंज, ठीक है, शी कुंज के नाम से ऐसे टॉयलेट जो है वो तैयार करवा रहा है। और ये PPP मॉडल के आधार पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि सरकारी पब्लिक यानी कि पब्लिक प्राइवेट यानी कि निजी सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, पार्टनरशिप, ये इसका फंडा होता है। और यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी ही रहेंगी, यानी कि जो यहाँ पे एक गार्ड जो हमेशा इस जगह ऐसी जगह पर बैठते हैं तो वो भी एक वुमन ही होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये अक्सर एग्जाम में मध्य प्रदेश में पूछी जाती हैं। मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में जैसे आपका कहीं कोई पहली बार कोई चीज़ हुई है तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस रहता है, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके की बात हो। वीडियो को हम करंट अफेयर का यहीं फिनिश करते हैं। 2 प्रश्न हमने कल आपसे पूछे थे कि वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो ग्वालियर जो है उसको 13वां स्थान प्राप्त हुआ था 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में, जिसमें इंदौर पहले नंबर पर आया था लगातार चौथी साल, यानी कि 2017 से जब से अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है वो इंदौर को ही दिया जा रहा है। ये मतलब इतने साल हो गए, 2017 से लेकर 2020 तक पहले नंबर पे रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो इस बार 7वें नंबर पर आई है। इससे पहले दूसरे नंबर पर थी, ठीक है, लेकिन अभी 7वें नंबर पे आ गई है। इसके अलावा ग्वालियर आपका 13वें नंबर पर आ गया है। इसके अलावा जबलपुर जो है वो आपका 17वें नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो इतनी ध्यान रखनी है चीज़ें आपको। अगर हम बात करें, ये तो बड़े जो शहर हैं अलग अलग कैटेगरी इसमें रहती है, जैसे 10 लाख वाली जो कैटेगरी रहती है, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर है तो ये बड़े शहर कहलाते हैं। छोटे जो शहर हैं उसमें आपका जो खरगोन है, खरगोन को 5वां स्थान मिला है। इसके अलावा जो आपका उज्जैन है, उज्जैन को आपका 12वां स्थान मिला है। इसके अलावा आपका जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर को आपका स्थान मिला है 14वां।
15वां स्थान मिला है सिंगरौली को। ये ध्यान रख लीजिए सारे, कुछ भी यहाँ से वो आपसे पूछ सकते हैं। और 16वें नंबर पे स्थान मिला है, देश में स्थान मिला है, मध्य प्रदेश का स्थान नहीं है, ये देश का, भारत का स्थान आपका है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस जिले में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो करीब 68 मतलब 8.5 के समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो एरिया है वो बड़ा है। ये जो रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, यानी कि इससे पहले 2017 में आई थी, फिर ये 2019 में आई है, अब ये 2021 में आपकी आएगी। ठीक है, लास्ट में आती है, साल के लगभग लास्ट में, नवंबर दिसंबर के समथिंग। ठीक है, तो इसमें 2017 के बाद से मध्य प्रदेश का जो वनावरण है वो करीब 68 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बढ़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2017 में 77,414 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र था, और जो 2019 में 77,482 के समथिंग हो गया है स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वनावरण में जो वृद्धि है वो कहाँ पे पाई गई है, तो वो पन्ना में पाई है, जहाँ पर करीब 75.71 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दूसरा नंबर है इसमें खंडवा का, खंडवा में भी बड़े हैं, सबसे ज़्यादा जो वन बड़ा है वो 75.71 पन्ना में, खंडवा में करीब 57 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका शहडोल, जहां पर करीब 49 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका बड़ा है, मतलब 48 समथिंग है, 48.7 है, मतलब लगभग 49 ही ये आपका होता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो स्थान है वो है आपका सीधी का। ठीक है, तो ये 4 जिले आप याद रख लीजिए। सीधी में करीब 37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो बड़ा है। तो कुल मिला के ये था हमारा आज का कल के वीडियो के आंसर। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के इस शहर में HCL और NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है, कमेंट करिए। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको डिटेल में कमेंट करके मुझे बताना है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।